नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सरकार भले ही किसानों के हित की बात करते हुए उनकी आमदनी दोगुनी करने की दावे करती हो, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत दयनीय नजर आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बदहाली की कगार पर है। एक समय होता था जब सैकड़ों की तादाद में किसान उच्च कोटि का बीज लेने के लिए काशीपुर स्थित टीडीसी कार्यालय में आते थे और तमाम अधिकारी कर्मचारी किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठा करते थे। वहां आज मात्र चौकीदार समेत 2 से 3 ही कर्मचारी हैं। इस टीडीसी कार्यालय से वर्तमान में किसान भी बीज लेने से नदारद हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा से। ये उत्तराखंड बीज निगम के नाम से संस्था है टीडीसी। और एक टाइम था कि इसका काशीपुर में सैकड़ों किसान इसके ग्रोवर थे, जो हजारों लाखों कुंटल गेहूं धान सीड में सप्लाई करते थे। और यहाँ सीड प्लांट था, वो सीड प्लांट ख़त्म हो गया और धीरे धीरे टीडीसी की जब से ये उत्तराखंड बना, ख़ास तौर से उत्तराखंड जब से बना तब से टीडीसी की माली हालत ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश ने अपना अलग बीज निगम बना लिया। हमारी टीडीसी की सप्लाई अधिकांश उत्तर प्रदेश में होती थी या बिहार में होती थी सीड की। जब उत्तर प्रदेश में अलग बीज निगम बन गया तो यहाँ उत्तराखंड बीज निगम का नुकसान हो गया। उतना ज़्यादा सीड सप्लाई नहीं हुआ, धीरे धीरे घटता चला गया एरिया। अब तो 2015-16 में तो ये हुआ कि काशीपुर क्षेत्र में किसी ने कोई बीज सप्लाई नहीं किया। सब किसान जो है अपना प्राइवेट खेती पर उतर आए, टीडीसी का नहीं बोया है। आज यहाँ के कर्मचारी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने कहा कि ये मैं शेयर होल्डर भी हूँ टीडीसी का, तो ये शेयरों को कुछ ऑनलाइन करने की व्यवस्था है, तो उसमें कोई फार्म भरवाया गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने मालूम किया कि अब क्या स्थिति है, तो इन्होंने कहा कि अभी पिछले रबी की फसल का इन्होंने 2100 के लगभग 2100 प्रति कुंटल उसका सीड का भुगतान किया है। जो किसान उगाते हैं सर्टिफाइड सीड, उसका 2100 रुपये कुंटल भुगतान किया है। तो ये स्थिति, और ये भी बताया कि जो घाटे में चल रही थी टीडीसी, वो अब उतने घाटे में नहीं है। कर्मचारियों की तनख्वाह भी समय पर मिल रही है और आगे प्रोग्राम बढ़ाने के लिए ये कार्यरत हैं। इस सब की श्रेय जो है, जो यहाँ पर हमारे पूर्व डीएम खेरवाल जी रहे, वो इसके एमडी भी रहे। वो किसान कृषक बंधु की मीटिंग में भी हमसे कई बार कहते रहे कि टीडीसी को उबारना है, और उन्होंने प्राइवेट सीड प्लांट वालों से भी उसमें सहयोग करने के लिए कहा। उसी की वजह से धीरे धीरे ये अब सुधार आया है इसमें टीडीसी में। और ये हमारी किसानों की मांग है कि ये काशीपुर स्तर पे एक मीटिंग का आयोजन करें और जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ आएँ। जो टीडीसी में पहले किसान बीज बोकर योगदान करते थे, उन सबको बुलाया जाए और आगे की उनके लिए रेट का आश्वासन दिया जाए कि समर्थन मूल्य से वो कितना अधिक पैसा सीड का देंगे। ये आश्वासन मिलने पर किसान आगे फिर टीडीसी में अग्रसर हो जाएंगे और इस क्षेत्र में किसानों को भी लाभ होगा और टीडीसी को भी लाभ होगा। खुद छोड़ के चले गए, कुछ को जो है हटा दिया गया। तो इस ढंग से यह काशीपुर क्षेत्र में जब कार्य ही नहीं रहा, जब सीट का कार्य नहीं रहा, कर्मचारी घट गए। पहला एक टाइम था कि यहाँ 10-12 कर्मचारी काम करते थे, कैशियर तक यहाँ बैठते थे पेमेंट के लिए। कैशियर अलग होते थे और प्रभारी अलग होते थे, 2-3 क्लर्क लोग होते थे, इतने लोग रहते थे। अब काम नहीं रहा, तब ये धीरे धीरे सारा हो गया है। और ये स्थिति अगर दोबारा से सीड किसान बोने लगेंगे, सुधर जाएगी, तो फिर कार्यालय ठीक हो जाएगा। तो कार्यालय का रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्लांट उखड़ गया, प्लांट भी बहुत ज़रूरी है होना। या वाजपुर से भी उखड़ गया, काशीपुर से भी उखड़ गया, तो दोनों जगह में एक जगह कोई प्लांट लग जाए, या टीडीसी के अधिकारी जो हैं यहाँ गोदाम बना लें, किसानों से उस गोदाम में ले लें अनाज, और उसके बाद उन्हें जहाँ प्रोसेस करना है वहाँ भेज दें, तब ये संभव होगा। क्योंकि किसान जो है इनके दूर के प्लांटों में गेहूँ या धान नहीं पहुँचा सकते।